कराची खारादर में 6 मंजिला रिहायशी इमारत के कॉरिडोर की छत मुतादिद फ्लोर्स की सीढ़ियां गिर गईं। बिल्डिंग में फंसे लोगों को कैसे निकाला गया? 5 और 7 फ्लोर जमीन में धस गए। 100-150 के करीब लोग रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू 1112 इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड का अमला स्नॉर्कल के साथ पहुंचा। कराची के डिस्ट्रिक्ट सिटी खारादर के इलाके से जहां पर सुबह सवेरे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। टंकी इमारत पर गिरी जिसके नतीजे में इमारत के बलाई मंजिलें तबाह हो गई। किसी भी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली तो माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। सुबह सवेरे 7 बजे के करीब रेस्क्यू 1112 इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, रेस्क्यू इदारे यहाँ पर बर वक्त पहुँचे थे, जिन्होंने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। अंदर मौजूद 22 लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू इदारे वो बर वक्त पहुँचे और उस फौरी कार्रवाई की गई। क्या वाक़या है, किस तरीके से रोनुमा हुआ और कितनी अमवात बताई जा रही हैं और क्या कोई नाखुशगवार वाक़ये की तो इतलात नहीं है? फरदाना मंजिल से कहते हैं, खारादर का मुकाम है। यहाँ पर जो है ये ग्राउंड प्लस 6 मंजिला बनी हुई है। इसकी जो है पानी की टंकी गिरी थी, बोसीदा हालत में थी। ये बिल्डिंग इंतहाई बोसीदा है। ये बिल्डिंग 1997 में तामीर की गई थी। कुछ अरसा कबल जो है इसे मुरम्मती काम किया गया था, मगर ताहाल बारिशों के बायस जो है ये बिल्डिंग एक बार फिर बोसीदा हो गई थी। इसकी पानी की टंकी गिरी, जबकि फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड का अमला स्नॉर्कल के साथ पहुंचा। 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर माली नुकसान जो है वो यहाँ पर जो मकीन है इनका बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा, इमारत अभी सील है और अगर सील है तो यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो यहाँ आए थे और अगर आए थे तो उनकी जानिब से आप लोगों को क्या बताया? जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो कमिश्नरी निज़ाम है, वो सील नहीं करता। मुतालिका इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहते हैं। कमिश्नर कराची की हिदायत के बाद असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार आराम बाग है, वो यहाँ पहुँचे। इन्होंने बिल्डिंग कंट्रोल के अमले को फौरी बुलाया, बिल्डिंग का मुआयना किया गया। बिल्डिंग जो है इंतहाई हसास करार दी गई है और ख़तरनाक करार दी गई है। उसी के बायस जो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। कितने लोग रहाइश पजीर थे और कितने बच गए थे और कितने जो है वो अंदर दबे हुए थे? और साथ ये भी बताइएगा कि मखदूश कब से थी? ज़ाहिर एक हमने लिस्ट भी देखी थी, माजी में कुछ जारी हुई थी SBC की जानिब से। उन्होंने बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट सिटी है वहाँ ज़्यादा ऐसी इमारतों की तादाद है जो मखदूश हैं, तो उसमें यकीनी तौर पर इस फहरिस्त में भी उसका नाम शामिल है। 15 से 20 जो है यहाँ पे फ्लैट हैं और इंतहाई छोटा इलाका है, छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं। इसके अंदर जो है कम से कम 100-150 के करीब लोग रिहाइश पजीर थे, मगर जो ये वाक़या ऊपर बलाई मंजिल पे पेश आए तो नीचे जो लोग हैं वो फौरी तौर पर बिल्डिंग से निकल गए थे, खाली हो गए थे। जो ऊपर की मंजिल में लोग फंसे हुए थे उनमें 22 अफराद मौजूद थे, उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू का अमल। इसमें तकरीबन कितने फ्लैट्स मुतासिर हुए, इस हवाले से कुछ आप लोगों को बताया? 5वीं मंजिल और 6ठी मंजिल जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है ये मुतासिर हुई है और इसमें जो है इनका कीमती सामान जो है वो भी ख़राब हो गया है और मकीन जो है वो इंतहाई परेशान है। कब इतलात मिली थी रेस्क्यू 1112 को और बाकी इदारों? 7 से 8 के दरमियान का वाक़या है। वैसे तो आज मंडे है, लेकिन उस वक़्त में सो भी रहे होते हैं, तो उस हवाले से कुछ मिला हो कि लोगों का क्या फिर रिएक्शन था? लोगों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हम एक जानिब सो रहे थे, मगर ये काम धंधे वाले लोग हैं और जब ये वाक़या हुआ तो एक आवाज़ आई ज़ोरदार धमाके की, तो लोग एकदम जागे हैं और फौरी तौर पर जो है वो अपने आप को बचाते हुए रेस्क्यू का अमल खुद अपने ज़ाती तौर पे किया। मगर जो ऊपर की मंजिल पे लोग फंसे थे उन्हें स्नॉर्कल की मदद से यहाँ लाया गया, मगर देखने में आता है कि ये गली तंग है, इसमें स्नॉर्कल अंदर किस तरह आएगी, कौन इसका ज़िम्मेदार होगा, क्या इसका कोई मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा? ये भी फिर एक रद्दी में जाएगा ये केस? कार्रवाई का अमल जो है वो इलाकाई पुलिस का है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ये बिल्डिंग किसने तामीर की थी, इसके अंदर लोग मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। माजी में देखने में आता है कि बड़े बड़े ऐसे वाक़यात होते हैं, मगर देखने में आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़रों से वाक़यात ओझल हो जाते हैं और वो केसेस भी दब जाते हैं। अब देखना ये कि बिल्डिंग कंट्रोल जो है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, बिल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ये सुबह 7:30 बजे हमें इत्तला मिली थी। उसके बाद रेस्क्यू टीम यहाँ पे आ गई थी, पुलिस आ गई थी और तमाम इदारे अवेलेबल थे और जितनी फैमिलीज थी उनको रेस्क्यू कर लिया है और अभी SBC की टीम है, उन्होंने यहाँ बिल्डिंग को सील किया। ये बताइएगा कुछ जानी नुकसान इस तरह? जानी कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। जो अंदर लोग थे उनको निकाल लिया, सारी फैमिलीज को रेस्क्यू कर लिया है।
अगर आपको सील लगाना तो पूछना भी तो चाहिए। अब डायरेक्ट सील लगा के चल गया, अब रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे? वो अभी कुछ आपको मुतबादिल नहीं बताया कहाँ रहेंगे, कुछ भी नहीं? ये मुतबादिल भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। और दूसरा ये है, हम लोगों की कीमती डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। अब सील लगा के अगर इमरजेंसी में हमें कोई काम पड़ जाए किसी फाइल में, तो हम कहाँ जाएंगे लेने के लिए? तो आपको जब बताया नहीं गया कोई आप कहाँ रहेंगी या कोई आपको दूसरी मुतबादिल जगह दी हो? असल में मेरी आपके घर वालों को भी नहीं बताया? मेरी घरवाली रिहाइश पजीर है, मेरा भाई है, मेरी भाभी, मैं भी यहीं रिहाइश रखती थी। मेरी पैदाइश मेरी यहीं की रिहाइश है, 25-40 साल मैंने यहीं गुजारे। अभी मैं सेपरेट हो गई, अभी गई हूँ, लेकिन मेरी फैमिली तो पूरी यहीं है। फैमिली से मुलाकात हो गई आपकी? हाँ, मुलाकात तो गई, वही ना, भाई परेशान है। मेरी सारी चीज़ें भी यहीं रखी हुई हैं। पैसे और बाकी तमाम चीज़ें भी अंदर दबी हुई हैं। वो उन्होंने शायद सेव कर लिया हो, कुछ कह नहीं सकती, मे भी पॉसिबल हो सकता है कि सेव कर लिया हो। 2 बिल्डिंगें हैं जिसका जीना एक ही है। हमारी बिल्डिंग बिल्कुल सही है, वो बराबर में जो बिल्डिंग है वो डैमेज है। बिल्डिंग में कितनी मंजिला है? वो वाली 7 मंजिला है, हमारी 6 मंजिला है। हमेशा उस बिल्डिंग की वजह से हमें परेशानी हुई है कि 5 और 7 फ्लोर जमीन में धंस गए। अच्छा, जब ये पत्थर गिरते थे, सारी चीज़ें होती थी, तो बिल्डिंग मालकान या इलाकाई लोग कोई शिकायत नहीं करते थे कि बड़ा हादसा होने से बचे? बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। इस बार तो इन लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये निकाल के रिपेयरिंग भी करवाई है। ये अभी रिपेयरिंग चल भी रही है, आप जाके देंगे ना तो अभी भी वो लगे हुए हैं। आप लोग अभी सड़क पर एक तरह से आ गई हैं, बिल्डिंग सील हो गई, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? हमारे पास कोई हमको कोई कैंप वगैरह दें हमको। कोई बताया नहीं है उन्होंने कि आपको फला जगह रिहाई दी है? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं दिया हमको, ऐसे ही बोला है कि बस 2 घंटे का टाइम दिया कि आप कपड़े वपड़े निकाल लें। और मेरा आदमी तो बीमार है, मरीज़ है, वो सुबह से खड़ा बेटा, मैं कहाँ जाऊँगी? वो बोले कहीं जाओ, हमारे पास कोई भी आसरा नहीं है। हमारी गुजारिश है कि हमको कोई ना कोई रिहाइश वगैरह दे तो हम जाएँ। वो सामने वाली आंटी है, सब हम इसी तरह बैठे में। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अभी वहीं हैं या निकाल लिए गए? हमारे वो कुछ भी नहीं निकाला, हमारे सारे अंदर ही है।